नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 39। ठाकुर हरिसेवक सिंह का क्रियाक्रम हो जाने के बाद एक दिन लौंगी ने अपना कपड़ा लत्ता बांधना शुरू किया। उसके पास रुपए पैसे जो कुछ थे सब गुरु सेवक को सौंप कर बोली, भैया अब किसी गांव में जाकर रहूंगी, यहाँ मुझसे नहीं रहा जाता। वास्तव में लौंगी से अब इस घर में ना रहा जाता था। घर की एक एक चीज उसे काटने दौड़ती थी। 25 वर्ष तक वह घर की स्वामिनी बने रहने के बाद अब वह किसी की आश्रिता ना बन सकती थी। सब कुछ उसी के हाथों का किया हुआ था, पर अब उसका न था। वह घर उसी ने बनवाया था। उसने घर बनवाने पर जोर ना दिया होता तो ठाकुर साहब अभी तक किसी किराए के घर में पड़े होते। घर का सारा सामान उसी का खरीदा हुआ था, पर अब उसका कुछ न था। सब कुछ स्वामी के साथ चला गया। वैधव्य के शोक के साथ यह भाव कि मैं किसी दूसरे की रोटियों पर पड़ी हूँ उसके लिए असह्य था। हालांकि गुरु सेवक पहले से अब कहीं ज्यादा उसका लिहाज करते थे और कोई ऐसी बात न होने देते थे जिससे उसे रंज हो। फिर भी कभी कभी ऐसी बातें हो ही जाती थी जो उसकी पराधीनता की याद दिला देती थी। कोई नौकर अब उससे अपनी तलब मांगने ना आता था। रियासत के कर्मचारी अब उसकी खुशामद करने ना आते थे। गुरु सेवक और उसकी स्त्री के व्यवहार में तो किसी तरह की त्रुटि न थी। लौंगी को उन लोगों से जैसी आशा थी उससे कहीं अच्छा बर्ताव उसके साथ किया जाता था। लेकिन मेहरियां अब खड़ी जिसका मुंह जो होती है वह कोई और ही है। नौकर जिसका हुक्म सुनते ही दौड़ कर आते हैं वह भी और ही कोई है। देहात के असामी नजराने या लगान के रुपए अब उसके हाथ में नहीं देते। शहर की दुकानों के किराएदार भी अब उसे किराया देने नहीं आते। गुरु सेवक ने अपने मुंह से किसी से कुछ नहीं कहा। प्रथा और रुचि ने आप ही आप सारी व्यवस्था उलट पलट कर दी है। पर यही वे बातें हैं जिनसे उसके आहत हृदय को ठेस लगती है और उसकी मधुर स्मृतियों में एक क्षण के लिए ग्लानि की छाया आ पड़ती है। इसलिए अब वह यहाँ से जाकर किसी देहात में रहना चाहती है। आखिर जब ठाकुर साहब ने उसके नाम कुछ नहीं लिखा, उसे दूध की मक्खी की भांति निकाल कर फेंक दिया, तो वह यहाँ क्यों पड़ी दूसरों का मुंह जो है। उसे अब एक टूटे फूटे झोपड़े और एक टुकड़े रोटी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए वह अपने हाथों से मेहनत कर सकती है। जहाँ रहेगी वह अपने गुजर भर को कमा लेगी। उसने जो कुछ किया यह उसी का तो फल है। वह अपनी झोपड़ी में पड़ी रहती तो आज क्यों यह अनादर और अपमान होता। झोपड़ी छोड़कर महल के सुख भोगने का ही यह दंड है। गुरु सेवक ने कहा, आखिर सुने तो, कहाँ जाने का विचार कर रही हो? लौंगी बोली, जहाँ भगवान ले जाएंगे वहां चली जाऊंगी। कोई नहर या दूसरी ससुराल है जिसका नाम बता दूं? गुरु सेवक ने कहा, सोचती हो तुम चली जाओगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी। दुनिया यही कहेगी कि इनसे एक बेवा का पालन ना हो सका, उसे घर से निकाल दिया। मेरे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह ना रहेगी। तुम्हें इस घर में जो शिकायत हो वह मुझसे कहो। जिस बात की जरूरत हो मुझसे बतला दो। अगर मेरी तरफ से उसमें जरा भी कोर कसर देखो तो फिर तुम्हें अख्तियार है, जो चाहे करना। यो मैं कभी न जाने दूंगा। लौंगी ने कहा, क्या बांध कर रखोगे? गुरु सेवक ने कहा, हाँ बांध कर रखेंगे। अगर उम्र भर में लौंगी को गुरु सेवक की कोई बात पसंद आई तो उनका यही दुराग्रह पूर्ण वाक्य था। लौंगी का हृदय पुलकित हो गया। इस वाक्य में उसे आत्मीयता भरी हुई जान पड़ी। उसने जरा तेज होकर कहा, बांध कर क्यों रखोगे? क्या तुम्हारी बेसाही हूँ? गुरु सेवक ने कहा, हाँ बेसाही हो। मैंने नहीं बेसाहा, मेरे बाप ने तो बेसाहा है। बेसाही ना होती तो तुम 30 साल यहाँ रहती कैसे? कोई और आकर क्यों ना रह गई? दादाजी चाहते तो 1 दर्जन ब्याह कर सकते थे, कौड़ियों रखेलियां रख सकते थे। यह सब उन्होंने क्यों नहीं किया? जिस वक्त मेरी माता का स्वर्गावास हुआ उस वक्त उनकी जवानी की उम्र थी, मगर उनका कट्टर से कट्टर शत्रु भी आज यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनके आचरण खराब थे। यह तुम्हारी ही सेवा की जंजीर थी जिसने उन्हें बांध रखा, नहीं तो आज हम लोगों का कहीं पता न होता। मैं सत्य कहता हूँ, अगर तुमने घर के बाहर कदम निकाला तो चाहे दुनिया मुझे बदनाम ही करे, मैं तुम्हारे पैर तोड़ कर रख दूंगा। क्या तुम अपने मन की हो कि जो चाहोगी करोगी और जहां चाहोगी जाओगी और कोई ना बोलेगा?
तुम्हारे नाम के साथ मेरी और मेरे पूज्य बाप की इज्जत बंधी हुई है। लौंगी के जी में आया कि गुरु सेवक के चरणों पर सिर रखकर रो और छाती से लगाकर कहूं, बेटा मैंने तो तुझे गोद में खिलाया है, तुझे छोड़कर भला मैं कहां जा सकती हूँ। लेकिन उसने क्रुद्ध भाव से कहा, यह तो अच्छी दिल लगी हुई, यह मुझे बांध कर रखेंगे। गुरु सेवक तो झल्लाए हुए बाहर चले गए और लौंगी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। गुरु सेवक क्या किसी महेरी से कह सकते थे, हम तुम्हें बांध कर रखेंगे? कभी नहीं। लेकिन अपनी स्त्री से वह यह बात कह सकते हैं, क्योंकि उसके साथ उनकी इज्जत बंधी हुई है। थोड़ी देर के बाद वह उठकर एक महेरी से बोली, सुनती है रे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा आकर दबा दे। आज कई महीने के बाद लौंगी ने सिर दबाने का हुक्म दिया था। इधर उसे किसी से कुछ कहते हुए संकोच होता था कि कहीं टाल न जाए। नौकरों के दिल में उसके प्रति वही श्रद्धा थी जो पहले थी। लौंगी ने स्वयं उनसे कुछ काम लेना छोड़ दिया था। इन झगड़ों की भनक भी नौकरों के कान में पड़ गई थी। उन्होंने अनुमान किया था कि गुरु सेवक ने लौंगी को किसी बात पर डांटा है, इसलिए स्वभावतः उनकी सहानुभूति लौंगी के साथ हो गई थी। वे आपस में इस विषय पर मनमानी टिप्पणियां कर रहे थे। महरी उसका हुक्म सुनते ही तेल लाकर उसका सिर दबाने लगी। उसे अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए यह अवसर बहुत ही उपयुक्त जान पड़ा। बोली, आज छोटे बाबा किस बात पर बिगड़ रहे थे मालकिन? कमरे के बाहर सुनाई दे रहा था। तुम यहाँ से चली गई मालकिन तो एक नौकर भी न रहेगा। सबों ने सोच लिया है कि जिस दिन मालकिन यहाँ से चली जाएंगी हम सब भी भाग खड़े होंगे। अन्याय हम लोगों से नहीं देखा जाता। लौंगी ने दीन भाव से कहा, नसीब ही खोटा है, नहीं तो क्यों किसी की झिड़कियां सुननी पड़ती। महरी बोली, नहीं मालकिन, नसीबों को ना खोटा कहो। नसीब तो जैसा तुम्हारा है वैसा किसी का क्या होगा। ठाकुर साहब मरते दम तक तुम्हारा नाम रटा किए, तुम क्यों जाती हो? किसी की मजाल क्या है कि तुमसे कुछ कह सके? यह सारी संपदा तो तुम्हारी जोड़ी हुई है, इसे कौन ले सकता है? ठाकुर साहब को जो तुमसे सुख मिला वह क्या किसी ब्याहता से मिल सकता था? सहसा मनोरमा ने कमरे में प्रवेश किया और लौंगी को सिर में तेल डलवाते देखकर बोली, कैसा जी है अम्मा, सिर में दर्द है क्या? लौंगी ने कहा, नहीं बेटा, जी तो अच्छा है, आओ बैठो। मनोरमा ने महरी से कहा, तुम जाओ, मैं दबाए देती हूँ। दरवाजे पर खड़ी होकर कुछ सुनना नहीं, दूर चली जाना। महरी इस समय यहाँ की बातें सुनने के लिए अपना सर्वस्व दे सकती थी। यह हुक्म सुनकर मन में मनोरमा को कोसती हुई चली गई। मनोरमा सिर दबाने लगी तो लौंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, तुम रहने दो, दर्द नहीं था, यूं ही बुला लिया था। नहीं, मैं ना दबवाऊंगी, यह उचित नहीं है। कोई देखे तो कहे कि बुढ़िया पगला गई है, रानी से सिर दबवाती है। मनोरमा ने सिर दबाते हुए कहा, रानी जहाँ हूँ वहाँ हूँ, यहाँ तो तुम्हारी गोद की खिलाई नोरा हूँ। आज तो भैया जी यहाँ से जाकर तुम्हारे ऊपर बहुत बिगड़ते रहे। मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, गर्दन काट लूंगा। कितना पूछा, कुछ तो बताओ तो, बात क्या है? पर गुस्से में कुछ सुने ही नहीं। भाई हैं तो क्या, पर उनका अन्याय मुझसे भी नहीं देखा जाता। वह समझते होंगे कि इस घर का मालिक हूँ। दादाजी मेरे नाम सब कुछ छोड़ गए हैं। मैं जिसे चाहूँ रखूं, जिसे चाहूँ निकालूं, मगर दादाजी उनकी नीयत को पहले ही ताड़ गए थे। मैंने अब तक तुमसे नहीं कहा अम्मा जी, कुछ तो मौका ना मिला और कुछ भैया का लिहाज था, पर आज उनकी बातें सुनकर कहती हूँ कि पिताजी ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी है। लौंगी पर इस सूचना का जरा भी असर ना हुआ। किसी प्रकार का उल्लास, उत्सुकता या गर्व उसके चेहरे पर ना दिखाई दिया। वह उदासीन भाव से चारपाई पर पड़ी रही। मनोरमा ने फिर कहा, मेरे पास उनकी लिखाई हुई वसीयत रखी हुई है और मुझी को उन्होंने उसका साक्षी बनाया है। जब यह महाशय वसीयत देखेंगे तो आंखें खुलेंगी। लौंगी ने गंभीर स्वर में कहा, नोरा, यह वसीयतनामा ले जाकर उन्हीं को दे दो। तुम्हारे दादाजी ने व्यर्थ ही वसीयत लिखाई। मैं उनकी जायदाद की भूखी न थी, उनके प्रेम की भूखी थी। और ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ बेटी कि इस विषय में मेरे जैसा भाग्य बहुत कम स्त्रियों का होगा। मैं उनका प्रेम धन पाकर ही संतुष्ट हूँ। इसके सिवा अब मुझे और किसी धन की इच्छा नहीं है। अगर मैं अपने सत पर हूँ तो मुझे रोटी कपड़े का कष्ट कभी ना होगा। गुरु सेवक को मैंने गोद में खिलाया है, उसे पाला पोसा है। वह मेरे स्वामी का बेटा है।
उसका हक मैं किस तरह छीन सकती हूँ? उसके सामने की थाली कैसे खींच सकती हूँ? वह कागज फाड़कर फेंक दो। यह कागज लिखकर उन्होंने अपने साथ और गुरु सेवक के साथ अन्याय किया है। गुरु सेवक अपने बाप का बेटा है तो मुझे उसी आदर से रखेगा। वह मुझे माने या ना माने, मैं उसे अपना ही समझती हूँ। तुम सिरहाने बैठी मेरा सिर दबा रही हो। क्या धन में इतना सुख कभी मिल सकता है? गुरु सेवक के मुंह से अम्मा सुनकर मुझे वह खुशी होगी जो संसार की रानी बनकर भी नहीं हो सकती। तुम उनसे इतना ही कह देना। यह कहते कहते लौंगी की आंखें सजल हो गई। मनोरमा उसकी ओर प्रेम, श्रद्धा, गर्व और आश्चर्य से ताक रही थी, मानो वह कोई देवी हो। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 39। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।